का जमावड़ा लगा रहा। एनडीए संयोजक शरद यादव और बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी समेत तमाम पार्टियों के नेता बाबा के मंच पर मौजूद थे। सबने एक सुर में बाबा के आंदोलन का समर्थन कर दिया और अब तक सिर्फ सामाजिक आंदोलन के नाम से चल रहे बाबा के आंदोलन ने अचानक से राजनीतिक रंग ले लिया। देश अनूठे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतना का उदय होता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता हुकूमत की हंटरशाही से भी साफ साफ रूबरू हो रही है। करीब 1.5 साल पहले 5 अप्रैल 2011 को जब अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाया तो मानो पूरे देश को लगा कि उनका कोई सच्चा रहबर, कोई सच्चा अगुवा मिल गया है जो उन्हें भ्रष्टाचार की बेड़ियों से मुक्त कराएगा। काफी कुछ वैसा होता दिखा भी। अन्ना की आंधी में अच्छे नप गए। सरकार बैकफुट पर आ गई और आनन फानन में लोकपाल बिल का मसौदा तैयार कर उसे सरकारी प्रक्रिया में डाल दिया गया। लाठी सरकार के हाथ में थी, लिहाजा उसने अपनी सत्ता का पूरा इस्तेमाल करते हुए प्रक्रिया को इतना खींचा कि वक्त के साथ सब कुछ ठंडा सा पड़ने लगा। एक बारगी तो लगा था कि लोहिया के बाद अब अन्ना की अगुवाई में शुरू हुई जन क्रांति सत्ता को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन चूंकि अन्ना का आंदोलन विशुद्ध सामाजिक ताने बाने तक सीमित था, नतीजतन मामला कहीं बीच में ही फंस कर रह गया। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने काले धन के मुद्दे पर आंदोलन का शंखनाद किया। उनकी मांग थी कि विदेशों में काले धन के रूप में जमा अरबों रुपए को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर उसे वापस लाया जाए। साथ ही जिन भ्रष्टाचारियों ने देश की जनता की गाढ़ी कमाई चोरी की, उनका नाम उजागर किया जाए। हमारा मंच देश का मंच है। हमारा मंच काले धन भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का मंच है। हमारा मंच किसी पार्टी का मंच नहीं है और हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है। हम नैतिक धरातल पर रह करके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की बात कर रहे हैं। हमारे आंदोलन के 3 चरण हैं। पहला जनजागरण, दूसरा सत्ता का चरित्र बदलना और तीसरा व्यवस्था का चरित्र बदलना। इसलिए हमारे ऊपर कोई भी राजनीतिक आरोप लगाना गलत बात है। करीब 14 महीने पहले इन्हीं मांगों को लेकर जब बाबा रामदेव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन शुरू किया तो हुकूमत ने लाठियां बरसा दी और बाबा को जान बचाने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर भागना पड़ा। खैर, बाबा ने अपनी मांगे नहीं छोड़ी और एक बार फिर पहले से ज्यादा अच्छी रणनीति के साथ रामलीला मैदान पहुंच गए। अन्ना की ही तरह रामदेव भी हमेशा से कहते रहे कि उनका आंदोलन राजनीतिक न होकर सामाजिक है, लेकिन पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए बाबा ने इस बार अपने दरवाजे सभी राजनीतिक दलों के लिए खोल दिए और मंच के पीछे के दरवाजे से सियासी गलियारों में माहौल बनाने की कोशिश जारी रही। बहरहाल, ये कहें कि कोशिश रंग लाई या फिर बाबा की मांगों ने तमाम राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बात जो भी रही हो, 13 अगस्त 2012 इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया जब बाबा के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी, जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव पहुंचे। इससे पहले असम गण परिषद, तेलुगु देशम पार्टी और बीजू जनता दल के नेताओं ने मंच पर आकर बाबा को खुला समर्थन दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी बाबा की मांगों से सहमति जता दी। बाबा रामदेव ने तो ये भी दावा किया कि केंद्र की यूपीए सरकार के सहयोगी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी मंच पर आएंगे। बहरहाल, वो आए या नहीं, इतना तय हो गया कि बाबा के आंदोलन को एनडीए का खुला समर्थन हासिल है। दिल्ली से संजीव कुमार के साथ राहुल डबास, समाचार प्लस। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाबा रामदेव के समर्थन में राजनीतिक दल भी सामने आ गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मंच से अभिभाषण कर लोगों को संबोधित किया। वहीं मुलायम सिंह यादव और मायावती ने भी काले धन के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान का साथ देने की बात कही।
ये नजारा है रामलीला मैदान में बाबा रामदेव आंदोलन के मंच का। आज बाबा के अनशन का 5वां दिन था, जो बाबा के आंदोलन के लिए अच्छा साबित हुआ। आज बाबा के मंच पर नेताओं ने पहुंचकर उनका जमकर समर्थन किया। सबसे पहले पहुंचे जेडीयू नेता शरद यादव, उसके बाद बीजेपी की तरफ से पहुंचे खुद पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी। हमारा देश धनवान है पर हमारी जनता गरीब है, इसका सबसे बड़ा कारण है गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन ने इस देश का सत्यानाश किया, जिसके लिए बाबा लड़ रहे हैं। बताओ, हमारे स्विस बैंक में पैसा जमा है? बताओ ना, हमारे स्विस बैंक में पैसा पता है? ये मुट्ठी भर लोग हैं, हजारों बरस में लूट रहे हैं, संपत्ति इनके पास, संपदा इनके पास। इसके अलावा एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने भी कहा कि वो काले धन के खिलाफ है और वो भी यही चाहते हैं कि विदेशों में रखा काला धन देश में वापस लाया जाए। भले ही उन्होंने रामदेव के समर्थन करने की बात नहीं स्वीकारी, लेकिन उन्होंने उस हर इंसान का साथ देने की बात कही जो काले धन के खिलाफ है। काले धन को लेकर के मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने लोग गरीबों के हमदर्द हैं, वो सब के सब काला धन के खिलाफ हैं। भले ही माया और मुलायम की किसी मुद्दे पर एक राय नहीं आती हो, लेकिन बाबा रामदेव के मुद्दे पर दोनों के बयानों में एकता दिखी। मुलायम की तरह ही बीएसपी सुप्रीमो माया ने भी काले धन और भ्रष्टाचार का विरोध किया और कहा कि वो उसका साथ जरूर देंगी जो काले धन के खिलाफ खड़ा होगा। इस मुद्दे को हमें सभी दलों को, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी या अन्य और भी कोई भी पार्टी है, सभी दलों को इस विषय के ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि करप्शन खत्म होना चाहिए। बाबा रामदेव के समर्थन में खड़े हुए इन लोगों से एक बात तो साबित होती है कि बाबा के इस आंदोलन का हर किसी पर सकारात्मक असर हो रहा है और जनता ही नहीं बल्कि देश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन में बाबा रामदेव के साथ हैं। राहुल डबास, समाचार प्लस। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैनेजिंग एडिटर है हमारे। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे प्रमोद कृष्णम जी, जो कि स्टूडियो में वो भी मौजूद हैं, संयोजक हैं गंगा मुक्ति संग्राम के। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ ही लखनऊ से हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता महेंद्र सिंह जी जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे जिशान हैदर जी। जिशान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलेंगे अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यहां पर इस बार जो अनशन किया बाबा रामदेव ने, कहीं ना कहीं हिडन स्ट्रेटेजी अपनाई और उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं सफल होते भी दिखाई दिए। देखिए, आज जो पूरा घटनाक्रम रहा उसमें मुझे 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। पहली टिप्पणी तो सहज रूप से ये होगी कि 14 महीने में बाबा ने बहुत कुछ सीखा जी। बाबा ये सीख और समझ पाए कि सत्ता से टकराने के लिए हैंडल विद केयर जरूरी है। जब हम ग्लास के आइटम कहीं कुरियर करते हैं तो डब्बे के ऊपर लिखते हैं हैंडल विद केयर। तो बाबा ये समझ गए कि सरकार से अगर टकराना है तो रणनीति पुख्ता होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर लाठी से लेके और महिला बेश तक तमाम प्रसंग सामने आते हैं, उनसे चेहरा खराब होता है आंदोलन का। इसके बाद जो आज मुझे महत्वपूर्ण बात लगी वो ये कि जब मैं ये सुनता हूं कि भाई आंदोलन राजनीतिक हो गया, तो मैं इससे सहमत नहीं होता जी। जब आप व्यवस्था में शुचिता की बात करते हैं, आप काला धन लाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, तो ये निरपेक्ष या निर्वात में नहीं हो सकती चीजें। ये तो राज सत्ता से संबंधित विषय है। राज सत्ता से जो विषय संबंधित है वो राजनीति से भी संबंधित है। इसलिए सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन, ये छुआछूत के खिलाफ आंदोलन तो है नहीं, बिल्कुल। ये विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन नहीं है, बिल्कुल।
ये अस्पृश्यता हटाओ आंदोलन नहीं है, ये अंतरजातीय विवाह का आंदोलन नहीं है जी। अरे भाई, स्विस बैंक से लिखा पढ़ी कागज पत्तर कोई मोहल्ला सुधार समिति करेगी क्या? तो राजनीति तो स्वाभाविक है, और राजनीति अस्पृश्य नहीं, राजनीति त्याज्य नहीं, राजनीति निंदा की पात्र नहीं। एक, इसलिए मैं इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ रखता हूं हमेशा कि अगर आप व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं तो राजनीति तो आपके साथ होनी ही चाहिए। और भारत जैसा देश, प्रमोद जी और विस्तार से बताएंगे, यहां तो राज सत्ता का साथ हमेशा धर्म सत्ता ने लिया, धर्म संस्थापनार्थाए जी हमेशा लिया। कोई दशरथ कैसे हो सकता है बिना वशिष्ठ और विश्वामित्र के, और कोई विश्वामित्र और वशिष्ठ कैसे सफल हो सकते हैं बिना दशरथ के और राम के? ये भी तो कोई बताए। बिल्कुल, तब तो कोई ये भी कहता कि विश्वामित्र राजनीति कर रहे हैं, विश्वामित्र कुछ और कर रहे हैं। नहीं, एक चीज ये भी दिमाग में हमको रखनी चाहिए। हाँ, व्यवहारिक धरातल पर खड़े होकर बात करूं तो बाबा चतुर सुजान है जी, और बाबा मुझे इस बार अन्ना से आगे खड़े दिखाई दिए। बाबा इस बात को जान गए कि 9 दिन चले 2.5 कोस से इस देश में कुछ नहीं होने वाला। जो काम जयप्रकाश ने किया, जो काम लोहिया ने किया, वही काम करने की कोशिश बाबा ने की कि अगर आपको व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ना है तो वोट से ही लड़ाई होगी ना, लाठी गोली डंडा से तो लड़ाई होगी नहीं। तो वोट से जब लड़ाई होगी तो जो वोट के मैदान के प्लेयर हैं उनमें कुछ तो आपके साथ होने चाहिए। बिल्कुल, अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं और कोरी से लठी लटा चेक काटे जा रहे हैं तो वो चेक तो डिसऑनर हो जाएंगे। बिल्कुल, आज जो बाबा के मंच पर प्रदर्शन बना, वो लगभग 210 सांसदों का रिप्रेजेंटेशन करता है। बिल्कुल, तो ये छोटी उपलब्धि नहीं। बिल्कुल, अन्ना हजारे अंततः राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान उनको करना पड़ा मजबूरन, और फिर भी उनके साथ राजनीतिक बिरादरी इतना खुलकर नहीं आई। बड़ा सवाल उठ रहा है, और इस एक राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, उनकी प्रतिक्रिया है, उनको भी सुन लेते हैं। नहीं, हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन अगर कोई सही कॉज पर शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से आंदोलन कर रहा तो उनका समर्थन दिया जाना चाहिए। इसी नाते समर्थन है, क्योंकि जो बात उठा रहे हैं उसमें भी दम है और ऐसा करने का अधिकार है। तो जो बात कह रहे हैं उसका समर्थन है, और वही समर्थन व्यक्त करने के लिए हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी गए। आलोचना में मैं गया था, मैंने उनसे कहा कि लोकपाल बेकार, सीबीआई को स्वायत्त करो बस। दूसरी चीज, अन्ना सीधा आदमी आया था, और ये दिल्ली में बहुत रहते इस तरह के सलाह लेने वाले। तेरे मंच में मैंने कई लोग देखे, और स्वामी दयानंद ने 56 करोड़ देवताओं को अलग कर दिया और कहा वेद तरफ चलो। इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया, तो उसी के स्कूल से आया है। तो इस देश में जो जाति व्यवस्था है, इसके बूढ़े पर हर तरह का कीड़ा पलता है। इसमें कौन है जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उनने कहाँ स्विस बैंक में जमा किया? जिनने किया वो तो 15% राज करते हैं, पैकेट भर के। धरना करें, आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, देश में तो काला धन और भ्रष्टाचार समस्या है ही, तो इसलिए सभी को हक है सवाल उठाने का। यही न जनतंत्र की खूबी है। और आचार्य प्रमोद जी के पास चलेंगे। आचार्य जी, यहाँ पर आज जो देखने को मिला, कई राजनीतिक पार्टियां आज मंच पर दिखाई दी, कई बड़े नेता मंच पर दिखाई दे बाबा रामदेव के, कहीं ना कहीं इस बार उनको सफलता हासिल हुई। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन ही नहीं है। आंदोलन की, अनशन की, धरना की एक आत्मा होती है। इस आंदोलन से स्पष्ट दिखाई देता है कि ये एक हाई प्रोफाइल नौटंकी है। अगर ये आंदोलन होता
इस देश के किसी गांव में, किसी शहर में 3 दिन से बाबा यहाँ 4 दिन से बैठे हैं, पूरे दिन यहाँ भाषण होते हैं, पूरे दिन यहाँ देश के लोग मीडिया के माध्यम से इसको देख रहे हैं। किसी एक गली में एक धरना हुआ हो, किसी एक गली में प्रदर्शन हुआ हो, किसी एक गांव के लोग सड़क पर उतरे हों, तो जयप्रकाश नारायण का, लोहिया का नाम लेना, इस आंदोलन के साथ मैच करना, ये नाइंसाफी है। मेरा स्पष्ट रूप से ये विरोध है। दूसरी बात, आज इनके आंदोलन से जो क्या गेन हुआ और क्या किसी को कौन लूजर है कौन गेनर है, मैं